आज हम पोगोनेटम के गैमेटोफाइट को स्टडी करेंगे। पोगोनेटम रिप्रेजेंट करता है ट्रू मॉस को। इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स पाए जाते हैं। आज हम पोगोनेटम के इन्हीं एडवांस्ड फीचर्स को स्टडी करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन से। पोगोनेटम बिलोंग टू द क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास ब्राइडी, ऑर्डर पॉलीट्राइकेल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी, जीनस पोगोनेटम। पोगोनेटम बिलोंग करता है क्लास ब्रायोप्सिडा को, और ब्रायोप्सिडा क्लास में वह सभी ब्रायोफाइट्स रखे गए हैं जिनकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी स्टेम लाइक एक्सिस और लीव्स एवं राइजोइड से निर्मित होती है। इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वह मल्टीसेलुलर एवं ब्रांच होते हैं, जिनमें की ओब्लिक सेप्टा उपस्थित होता है। इनमें जो गैमेटोफाइट है इसमें दो ग्रोथ स्टेजेस पाई जाती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड द लीफी गैमेटोफोर स्टेज, एवं इनमें वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट भी पाया जाता है। क्लास ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत पोगोनेटम को सब क्लास ब्राइडी में रखा गया है, और इस सब क्लास ब्राइडी में वह सभी मॉसेस रखी गई हैं जिनमें प्रोटोनिमा जो है वह फिलामेंटस होता है, तंतुनुमा प्रोटोनिमा पाया जाता है। इनमें जो लीव्स होती है, लीव्स में मिडरिप उपस्थित होती है, एवं इनका जो कैप्सूल होता है वह काफी, इसकी स्ट्रक्चर है वह काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैप्सूल में ओपर्कुलम के साथ साथ पेरिस्टोमियल टीथ भी उपस्थित होते हैं। सब क्लास ब्राइडी के जो मेंबर्स हैं इन्हें हम ट्रू मॉसेस कहते हैं, इसीलिए पोगोनेटम भी एक ट्रू मॉस है। सब क्लास ब्राइडी के अंतर्गत ऑर्डर्स हैं पॉलीट्राइकेल्स, और इस पॉलीट्राइकेल्स ऑर्डर की जो मेंबर्स हैं इनका जो गैमेटोफाइट है यह टॉल एवं पेरिनियल होता है, एवं इनमें जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं इनकी संख्या 32 अथवा 64 होती है। ऑर्डर पॉलीट्राइकेल्स के अंतर्गत एक सिंगल फैमिली है पॉलीट्राइकेसी, और इस सिंगल फैमिली के अंतर्गत जीनस पोगोनेटम। पोगोनेटम पॉलीट्राइकेसी फैमिली का सबसे बड़ा जीनस है। भारत में करीब इसकी 35 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो अधिकतर हिमालयन रेंजेस में जो है पाई जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट इसकी जो स्पीशीज है वह है पोगोनेटम माइक्रोस्टोमम, पोगोनेटम एलॉइड्स। पोगोनेटम अधिकतर मॉइस्ट वॉल, नम दीवारों पे, रॉक सरफेस पे एवं ट्री ट्रंक्स पर भी यह ग्रो करता है, और यह एक थिक मैट का निर्माण करता है। आइए इसके गैमेटोफाइट को स्टडी करते हैं। इसके गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटोनिमा स्टेज एंड द सेकंड स्टेज इज द लीफी गैमेटोफोर स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज का जो फॉर्मेशन है स्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप होता है। स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं, और पोगोनेटम का जो प्रोटोनिमा है यह फिलामेंटस होता है, तंतु की प्रोटोनिमा इसमें पाया जाता है। यह प्रोटोनिमा जो है, इस प्रोटोनिमा से दो तरह की ब्रांचेस जो है अराइज होती हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोरोनिमल ब्रांच एंड द सेकंड इज राइजोइडल ब्रांच। क्लोरोनिमल ब्रांच जो है इरेक्ट होती है, उधर्व होती है, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं, जबकि राइजोइडल ब्रांच सॉइल सरफेस के नीचे ग्रो करती है। यह भूमिगत होती है, अंडरग्राउंड होती है, और राइजोइडल ब्रांच में क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। क्लोरोनिमल ब्रांच में जो बर्ड्स उपस्थित होती हैं, यह बर्ड्स डेवलप हो जाती है, डेवलप होकर यह लीफी गैमेटोफोर अवस्था का निर्माण करती है। The second stage is the leafy gametophore stage. The leafy gametophore stage of pogonetum consists of two main parts. यह जो leafy gametophore अवस्था है इसके दो मुख्य भाग हैं। The first one is the rhizome and the second part is the erect leafy shoot. राइजोम जो है हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और यह भूमिगत होती है, यह अंडरग्राउंड होती है। राइजोम के लोअर सरफेस से राइजोइड्स अराइज होते हैं, जबकि इसके अपर सरफेस से लीफी शूट अराइज होती है। राइजोइड्स जो है, पोगोनेटम के जो राइजोइड्स हैं यह मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, ब्रांच होते हैं, और राइजोइड्स में ओब्लिक सेप्टा उपस्थित होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे राइजोइड्स आपस में गुथ कर एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, रस्सीनुमा संरचना
बनाते हैं। और यह जो राइजोइड्स हैं वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ सतह से पकड़ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। राइजोम के अपर सरफेस से इरेक्ट लीफी शूट अराइज होती है और इस लीफी शूट के दो मेन भाग हैं, स्टेम और एक्सिस एंड लीव्स। स्टेम को हम एक्सिस भी कहते हैं और इस एक्सिस पर लीव्स जो है स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। स्टेम के बेसल पोर्शन पर जो लीव्स हैं दे आर स्मॉल एंड स्केली, यह छोटी होती हैं और स्केली पतली होती हैं, जबकि स्टेम के जो अपर पोर्शन पर लीव्स हैं यह लार्ज साइज होती हैं। लीव्स का अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो हम पाते हैं कि लीव्स के जो बेस है इसमें लीव शीट उपस्थित होती है और इसके अपर पोर्शन को हम लेमिना कहते हैं। ये जो लीव शीट है यह पेल येलो कलर की होती है, जबकि लेमिना रेड और डार्क ब्राउन कलर का होता है। और लेमिना की जो मार्जिन्स हैं यह सरेट होती हैं। लीव्स में डिस्टिंक्ट मिडरिब उपस्थित होती है, सुस्पष्ट जो है मिडरिब इसमें पाई जाती है और मिडरिब लीफ का एक मेजर पोर्शन बनाती है। अगर हम इस लीफ का वर्टिकल सेक्शन देखें, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, तो हम यह पाते हैं कि यह जो मिडरिब है यह मिडरिब दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। द मिडरिब कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, large cells and the smaller cells. These smaller cells are thick-walled xylem-like cells. इनमें जो ल्यूमन है वह नैरो होती है, जबकि यह जो लार्ज साइज सेल है these are phloem-like cells. यह फ्लोएम की जैसे कार्य करती हैं और स्मॉल साइज सेल्स होती हैं, थिक-वॉल्ड होती हैं, ये जाइलम की जैसे कार्य करती हैं। और इस मिडरिब से लेमिना अराइज होती हैं। लेमिना these are vertical rows of क्लोरोफिलस सेल्स, वर्टिकल रोज है क्लोरोफिलस सेल्स की, इन्हें हम लेमिला कहते हैं, लेमिली। और इस लेमिली में करीब 4 से 10 तक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। लेमिली की जो टिप पर उपस्थित सेल है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसे हम टर्मिनल सेल कहते हैं। पोगोनेटम की एक स्पीशीज पोगोनेटम माइक्रोस्टोमम में यह जो टर्मिनल सेल है यह बाइफर्केट होती है। आगे देखते हैं स्टेम और एक्सिस का ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम इस एक्सिस का जो है एक ट्रांसफर सेक्शन लें तो यह ट्रांसफर सेक्शन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखाई देते हैं। द फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, सेकेंड रीजन इज द कॉर्टेक्स, थर्ड रीजन इज द लेप्टॉइड सेल्स and the innermost and the central region is the hydrone cylinder. एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और यह थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस द रीजन इज कॉर्टिकल, कॉर्टिकल रीजन इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल रीजन उपस्थित होता है और यह कॉर्टिकल रीजन 2 भागों में विभाजित होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है यह 3 to 5 लेयर कोलन काइमा सेल से बना हुआ होता है। आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एक ब्रॉडर जोन है इनर कॉर्टेक्स की और यह इनर कॉर्टेक्स जो है पैरेन्काइमटस सेल से निर्मित होता है। इनर कॉर्टेक्स एक्सिस का एक मेजर पोर्शन बनाता है। इनर कॉर्टेक्स में लीफ ट्रेस उपस्थित होते हैं। यह लीफ ट्रेस जो है थिक वॉल्ड सेल से निर्मित होते हैं। लीफ ट्रेस जो है कनेक्ट करते हैं लीफ की मिडरिब को हाइड्रोन सिलेंडर से। जस्ट बिलो द इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के नीचे जो है थिन वॉल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इन थिन वॉल इलोंगेटेड सेल्स को हम लेप्टॉइड कहते हैं। यह लेप्टॉइड जो है सेल्स जो है सिमिलर है सीड सेल्स ऑफ हायर प्लांट, यह समानता रखते हैं हायर प्लांट के सीड सेल से। यह लेप्टॉइड सेल्स थिन वॉल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। लेप्टॉइड के जस्ट इनर साइड में हाइड्रोन सिलेंडर उपस्थित होता है और यह एक्सिस के सेंटर में उपस्थित होता है। हाइड्रोन सिलेंडर 2 तरह की कोशिकाओं से निर्मित होता है, स्टेरिड्स एंड हाइड्रॉइड सेल्स। स्टेरिड सेल्स आर thick
आर इलोंगेटेड सेल्स एंड दे आर लिविंग सेल्स, यह लिविंग सेल्स होती हैं, जबकि हाइड्रॉइड्स आर डेड सेल्स, यह डेड सेल्स होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो एक्सिस है इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है 4 मेजर पोर्शन से निर्मित होता है। पोगोनेटम में जो रिप्रोडक्शन है यह 2 माध्यमों से होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। कायिक जनन जो है बर्ड्स और गीमे के माध्यम से होता है। यह बर्ड्स और गीमा राइजॉइड्स में डेवलप होते हैं और जब यह राइजॉइड से अलग होते हैं यह नए प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोगोनेटम में जो है एडवांस्ड oogamous का टाइप का पाया जाता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं। पोगोनेटम एक डायोशियस प्लांट है। पोगोनेटम में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग होता है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल प्लांट में पाए जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम फीमेल प्लांट में डेवलप होते हैं। पोगोनेटम की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, अधिकतर स्पीशीज जो है डायोशियस हैं। सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एवं आर्कीगोनिया एक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया डेवलप्स ऑन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जिन्हें हम एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं। इनके एपेक्स पर डेवलप होते हैं ग्रुप्स में। द एंथ्रीडिया डेवलप्स इन ग्रुप्स एट द टिप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। यह एंथ्रीडिया ग्रुप्स में डेवलप होते हैं और एंथ्रीडियल ब्रांच के टिप पर यह डेवलप होते हैं। यह एंथ्रीडिया जो शाखा है, जो ब्रांच है, इसमें एंथ्रीडिया एक खास तरह की लीव्स के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इन खास तरह की लीव्स को हम, स्पेशलाइज्ड लीव्स को हम पेरिकेटियल लीव्स कहते हैं, जो एंथ्रीडिया को चारों तरफ से घेर लेती है और यह लीव्स जो है रेड ऑरेंज कलर की होती हैं। इन लीव्स की उपस्थिति के कारण ही एंथ्रीडियल जो ब्रांच है यह एक फ्लावर लाइक दिखाई देती है। अगर हम इस एंथ्रीडियल हेड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, एलएस देखें, तो हम देखते हैं कि यह जो एंथ्रीडिया है यह ग्रुप्स में उपस्थित है एंथ्रीडियल हेड के, और यह स्पेशलाइज्ड लीव्स, पेरिकेटियल लीव्स के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। एंथ्रीडिया के बीच बीच में स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट हैं। इन स्टेराइल हेयर्स को हम पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस जो है यह इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है। पैराफाइसिस फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के साथ साथ यह जो है वाटर को रिटेन करने का भी कार्य करती है, जिनके कारण जो है पानी जो है यह इस एंथ्रीडियल हेड में वाटर जो है रिटेन रहता है और ये एंथ्रीडिया मॉइस्ट रहते हैं। इसके साथ साथ यह एंथ्रीडिया को प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करती है। इस तरह पैराफाइसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंथ्रीडियल हेड। एंथ्रीडिया की जो एंथ्रीडियम है, इसकी बॉडी जो है, इसमें एक मल्टीसेलुलर स्टॉक, बहुकोशिकीय वृंत उपस्थित होता है एवं इसका हेड जो है मुद्राकार, क्लब शेप्ड होता है। हेड इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर जैकेट। सिंगल लेयर जैकेट कोशिकाओं द्वारा यह घिरा हुआ रहता है और इसमें एंड्रोसाइट कोशिकाएं, एंड्रोसाइट सेल्स उपस्थित होती हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल्स मेटामॉर्फोज होकर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करती हैं। जब यह एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाते हैं तो जैकेट्स कोशिकाएं जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती हैं और एंथ्रोजॉइड्स जो है वाटर में रिलीज हो जाते हैं। सिमिलरली आर्कीगोनिया आल्सो डेवलप इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कॉल्ड देम एज आर्कीगोनियल ब्रांच। आर्कीगोनिया भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच पर डेवलप होते हैं, जिन्हें हम आर्कीगोनियल ब्रांच कहते हैं। एंथ्रीडियल जो ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच का जो डेवलपमेंट होता है वह लेटरल बड से होता है। इसीलिए एंथ्रीडियल ब्रांच के डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेम का जो एपिकल सेल है वह यूटिलाइज नहीं होता और स्टेम की ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है। लेकिन आर्कीगोनिया जो शाखा है, इस आर्कीगोनिया शाखा का निर्माण के दौरान स्टेम की जो एपिकल सेल है वह यूटिलाइज हो जाती है और इसीलिए आर्कीगोनिया के निर्माण के पश्चात स्टेम फर्दर ग्रो नहीं करता। आर्कीगोनियल हेड में जो आर्कीगोनिया है यह 3 to 4 जो है ग्रुप्स में अरेंज रहते हैं और इनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है पेरिकेटियल लीव्स।
पेरिकेटियल लीव्स आर्किगोनिया को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ पैराफाइसिस जो कि स्टेराइल हेयर्स हैं, यह भी आर्किगोनिया को घेरे हुए रहते हैं और इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आर्किगोनिया कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। आर्किगोनिया जो है यह इसके दो मेन मुख्य भाग हैं, नेक रीजन एंड द वेंटर। इसका जो वेंटर होता है वह मैसिव होता है और नेक रीजन काफी इलोंगेटेड होता है। नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। यह 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से निर्मित होती है और नेक रीजन जो है सिंगल लेयर्ड जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ रहता है, जबकि वेंटर जो है यह जो जैकेट है 2-3 लेयर होती है। नेक रीजन में एक कैविटी उपस्थित होती है और इस नेक कैविटी में करीब 6 से 9 तक नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, जबकि वेंटर की कैविटी में सिंगल वेंटर कैनाल सेल एवं एग उपस्थित होता है। जब यह आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो यह वेंटर कैनाल सेल एवं नेक कैनाल सेल जिलेटिनाइज होकर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं, जो एंथ्रोजोइड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स जो है आर्किगोनियल कैविटी नेक कैविटी में एंटर करते हैं, बट ओनली वन ऑफ द एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। इस तरह जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण आर्किगोनियम के वेंटर में होता है और हमें स्पोरोफाइट जो है स्टेज की प्राप्ति होती है। इस तरह हमने देखा कि जो पोगोनेटम है इसमें कई स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। पोगोनेटम का जो प्रोटोनीमा है यह फिलामेंटस पाया जाता है। इसमें ब्रांचेस उपस्थित होती हैं। क्लोरोनिमल ब्रांचेस में जो उपस्थित बर्ड्स है यह डेवलप हो जाती है गैमेटोफोर में, और राइजोइड्स में बर्ड्स और गीमा पाए जाते हैं जो कायिक जनन में सहायक होते हैं। इसमें लीव्स उपस्थित होती हैं और लीव्स में लीव शीथ भी पाई जाती है। लीव्स में डिस्टिंक्ट मिडरिंग उपस्थित होती है और मिडरिंग में जाइलम एवं फ्लोएम लाइक कोशिकाएं, जाइलम और फ्लोएम की जैसे ही कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इसके एक्सिस में हमने देखा लेप्टॉइड एवं स्पेशल स्टेरॉइड सेल्स उपस्थित होती हैं। यह लेप्टॉइड सेल्स जो है समानता रखती हैं सीड सेल से और स्टेरॉइड सेल्स जो है समानता रखती हैं जाइलम कोशिकाओं से। इनमें लीफ ट्रेस भी उपस्थित होते हैं कॉर्टिकल रीजन में। एवं आर्किगोनिया एवं एंथिडिया जो है प्रोटेक्ट रहते हैं स्पेशलाइज्ड लीव से, जिन्हें हम पेरिकेटियल लीव्स कहते हैं। इन स्पेशल फीचर्स के कारण ही पोगोनेटम जो है ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव रखने में जो है कामयाब जो है हो सके हैं। इसी के साथ जो है आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।